मेरठ के सोतीगंज में चोरी की गाड़ियों के कटान को लेकर कल मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में मुद्दा उठाया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कई लोगों ने वहां पे शिकायत भी की है, लगातार चोरी की गाड़ियां वहां पे कटाई होती है। आपने जब मुद्दा उठाया तो क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन मिला? देखिए, इस विषय को मैं पहले भी 2 बार संसद में उठा चुका हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ये बात लगती है कि ये जो वाहन चोरी किए जाते हैं केवल चोरी की नीयत से नहीं किए जाते कि किसी ने चलो कोई चीज़ चोरी कर ली, उसको बेच दिया या कुछ और कर लिया, कुछ उसको पैसे मिल गए। ये केवल इसके पीछे का कारण नहीं है। ये भी हो सकता है कि चोरी किए हुए वाहन का किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में उपयोग हो। अभी जैसे मुंबई के अंदर ही हुआ, वाहन को किसी ने उठाया, कहीं रखा, और ऐसी घटनाएं प्राय होती रहती हैं। और मेरठ में या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कई स्लीपिंग यूनिट्स हैं, स्लीपिंग सेल हैं आतंकवादियों की। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी मैंने इस विषय को उठाया है, पहले मैं उठा चुका हूँ। तो उसमें कुछ, और मेरा कहना ये है कि ये इंटर स्टेट कोई गिरोह है, ये केवल जो है मेरठ से या पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो मेरे विषय उठाने के कारण से कह लीजिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिखा, उन्होंने भी संज्ञान लिया, उस कारण से कह लीजिए मेरठ में तो गतिविधि बढ़ रही, इसकी इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ है कि एक तो मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में भी ये अवैध कटान फैल गया है। एक तो पहलू इसका ये है, और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, तो कल मैंने इस बात को ज़रा आग्रहपूर्वक हाईलाइट किया है कि ये जो समस्या है ये अंतर जनपदीय नहीं है। ये जो समस्या है केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है। यदि यहीं से केवल कार्रवाई हुई तो शायद इसका समाधान नहीं होगा। तो मैंने ये मांग की है सरकार से कि किसी एक सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया जाए, जो आसपास के जो ये प्रदेश हैं जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश स्वयं है, पश्चिमी क्षेत्र खासतौर से उत्तर प्रदेश का, तो इनके अधिकारियों से मिल करके वो ज़रा इसको देखे। क्योंकि मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ, मुझे ये आशंका है कि ये वाहनों की ये चोरियाँ केवल चोरी के कारण से नहीं, की नीयत से नहीं होती हैं, इनके पीछे कोई और आतंकवादी या आपराधिक षड्यंत्र भी हो सकता है। सर, किस तरीके की कार्रवाई की मांग आपने की है? चूंकि अगर बात करें तो काफ़ी फेमस है सोतीगंज और वहाँ पे लगातार कटान हो रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि यदि इच्छा शक्ति के साथ और तालमेल के साथ आप काम करते हैं तो निराकरण तो होता है। अब वहाँ वाहन कटते हैं, आज से 6-7 साल पहले कटते रहते थे। यानी मुझे बड़ी शर्म आती थी, मुझे अन्य प्रदेशों के माननीय सांसद कहते थे कि भाई अग्रवाल साहब, हमको जरा इस गाड़ी का ये वाला पार्ट चाहिए, सुना है कि मेरठ में मिल जाता है। तो ये छवि हो गई थी। तो कार्रवाई तो हुई है, परंतु मेरा कहना यह है कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार या केवल मेरठ में कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कोई अंतर्राज्यीय, क्योंकि गिरोह ये है, तो कोई इस प्रकार का एक टास्क फोर्स बनाया जाए और पहचान करके उनको किया जाए। आखिर गाड़ी है, कोई जेब में रखने वाली चीज़ तो है नहीं, उसको पकड़ा जा सकता है। और बहुत बार ये देखा है, पुराने समय की यदि मैं बात कहूँ कि वो पकड़ा जाता था, परंतु थाने से कोई इन्फॉर्मेशन चली जाती थी और आदमी बच जाता था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, उनको मैं कितना यहाँ पर कहूँ। मैंने उसमें साफ ये जाहिर होता था कि आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले कुछ न कुछ संलिप्तता पुलिस अधिकारियों की उसके अंदर होती थी। तो ये सारी चीज़ें, इनको ज़रा टाइटली इनको टैकल किया जाए तो मैं समझता हूँ इसका हल हो सकता है। सर, एक सवाल और है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप पश्चिमी यूपी से ही सांसद हैं। कल नरेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा, सभी लोग अपनी तैयारियां रखें। अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों पश्चिमी यूपी में हैं और दौरे कर रहे हैं लगातार। किस तरीके से आप देते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी? देखिए, जो किसान आंदोलन है ये मुद्दा विहीन भी है और दिशा विहीन भी है। ये सरकार जब बार बार कह चुकी है, 11 राउंड की बातचीत धैर्यपूर्वक स्वयं कृषि मंत्री जी ने और अन्य 2 सहयोगी मंत्रियों के साथ उन्होंने की और पूछा, वो बहुत अनेक बार इस विषय पर चर्चा हुई है। 1.5 वर्ष के लिए इस कानूनों को स्थगित करने की पेशकश भी माननीय मंत्री जी द्वारा की गई। तो इसमें कोई विषय नहीं है, अब ये मुद्दा विहीन है। और मैं ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के बहाने वो मोदी जी की जो लोकप्रिय सरकार है उसके खिलाफ कुछ वातावरण बना सकते हैं। वो उसमें अपनी चुनावी संभावनाएं देख रहे हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पिटी हुई कांग्रेस हो। तो यही सब है और कोई साख नहीं है इसके आंदोलन की। किसानों की किसी भी समस्या के प्रति संवेदनशीलता के साथ, आग्रह के साथ हम लोग उसको हल करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार ने हमेशा उस बात को कहा है और मैं समझता हूं कि इस बात को देश की जनता भी, देश का किसान भी समझता है। इसलिए भाषणों में कोई क्या कह रहा है, परंतु जमीन पर समर्थन इस आंदोलन को अब सामान्य किसान का नहीं है।
सर एक आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी लगातार रोजगार को लेकर मुखर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार के वो देने में नाकाम रही है और पंचायत चुनाव भी है ऐसे में, तो किस तरीके से आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या उनके खुद के बेरोजगार होने की है। वो निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। एक झूठ ये भी है, वो आंकड़े यदि बताए जाए तो उन पर विश्वास नहीं करते। एनएसएस के आंकड़े हैं या जो है श्रम विभाग के आंकड़े हैं, और नौकरी का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं हुआ करता। हम इस बात को बार बार कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, उसके अंदर कितनी बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए हैं। हो सकता है रोजगार अभी और जरूरत हो, और सरकार इसीलिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस सब का अभियान चला रही है। लेकिन प्रियंका जी और राहुल जी, इनकी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है, और सारे देश ने ही इनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने कल मेरठ के सोतीगंज में जो गाड़ियों की कटाई होती है उसको लेकर सदन में मुद्दा उठाया और एक अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स के गठन की मांग की, जिससे कि इस पर लगाम लगाया जा सके। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।